गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी हम बात कर रहे थे अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आप लोगों का चैप्टर है अल्कोहल। कल हमारी जो क्लास हुई थी हमने उसमें देखा था केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अल्कोहल जो होता है वो 2 टाइप से केमिकल रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट जो हमने बात की थी वो वह रिएक्शन थी जिसमें अपने पास कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यानी कि कार्बन जैसे ही आप लोग इस बॉन्ड का क्लीवेज करते हो तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होता है। इसमें हमने देखा था कल कौन कौन सी रिएक्शंस थी जो आप लोगों के पास हमारे पास कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था। उसमें हमने रिएक्शंस करवाई थी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन, नेक्स्ट हमने देखा था थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस थी हमने बात की थी जिनमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था। आज हम बात करेंगे वह रिएक्शन जिसमें अपने पास कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि वह रिएक्शन जिसमें अपने पास हाइड्रोजन H+ फॉर्म में रिमूव होता है। उन रिएक्शंस की आज हम बात करेंगे। देखते हैं हम यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो कार्बन ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में रिएक्शन रिमूव होगा। ये जो रिएक्शन होगी वो वह रिएक्शन होगी जिनमें अल्कोहल जो होगा वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कौन सी रिएक्शन की। हम रिएक्शंस करवाते हैं मेटल के साथ, रिएक्शन विथ मेटल। यदि हम मेटल के साथ अल्कोहल की रिएक्शंस करवाते हैं, मेनली जो मेटल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम सोडियम। यहाँ पे हम अल्कोहल की रिएक्शंस करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो हमारे पास बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ पे अल्कोहल अल्किल और आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ROH बॉन्ड की, यानी कि अल्कोहल और अल्किल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो OH जो आप लोगों के पास ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी बंध उपस्थित जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे आप लोग ये ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉनों का मूव ऑक्सीजन की तरफ होता है, जिससे यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव हो जाता है, यानी कि H+ फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो ये वही रिएक्शन है यहाँ पे जो आप लोगों के पास अगर हम एसिड बेस की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिमूव करते हैं उन्हें एसिड बोलते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में रिमूव करते हैं उन्हें बेस बोलते हैं। तो यहाँ जो हमारा अल्कोहल होता है वो H+ हाइड्रोजन को H+ फॉर्म यानी प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव करता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं एसिडिक बिहेवियर शो करने वाला। जो आप लोगों के पास होता है जैसे ही हम इसकी सोडियम के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो बॉन्ड का क्लीवेज होता है। बॉन्ड का क्लीवेज होने के कारण एक तो हमें मिलता है यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड, प्लस हमारे पास रिमूव होता है यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ से हम एक हाइड्रोजन का रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हमें 2 मोल यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। जैसे ही हम 2 मोल यहाँ पे यूज करते हैं तो आप लोगों के पास रिमूव होता है H2, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो अब गैस के रूप में रिमूव होता है। ये वह रिएक्शन है जिनमें अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ऐसे ही अगर हम अपर जैसे आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल इनकी रिएक्शन की अगर हम सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो वो सोडियम मेटल क्या करता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है आप लोगों के पास एल्कोक्साइड, एक तो अपने पास बनता है एल्कोक्साइड और दूसरा बनता है अपने पास H2 गैस। तो ये वह रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एसिडिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल की अगर अम्लीयता की बात करते हैं कि उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल यहाँ पे हम बात करते हैं मेथनॉल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अगर हम इनकी बात करते हैं, अगर इनकी एसिडिक बिहेवियर का स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो अगर हमारे पास एसिडिक की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे पहले अपने पास होता है मेथनॉल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, सबसे लास्ट में टर्सरी अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है, इनके जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे अपने पास ग्रुप में प्लस साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं तो उनकी जो ये कंपाउंड होता है उनकी स्टेबिलिटी जो एसिडिक बिहेवियर की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। यहाँ अगर हम देखते हैं प्लस साइड इफेक्ट
इफेक्ट। मैथिल जो ग्रुप होता है यानी कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि अपने पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं यानी कि NO2, आप लोग इसके अलावा हैलोजेंस, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, ये सब जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या होता है, कंपाउंड में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण जैसे जैसे अपने पास कंपाउंड में एल्किल ग्रुप बढ़ते जाते हैं यानी कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, तो उनकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर डिक्रीज होता जाता है। एसिडिक बिहेवियर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये वाला जो मैथेनॉल है इसमें ओनली 1 प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास प्लस आई इफेक्ट का इंक्रीजमेंट होता जाता है। जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा प्लस आई इफेक्ट का तो उसकी एसिडिक बिहेवियर जो होगा वो डिक्रीज होता जाता है। इसलिए अपने पास प्लस आई इफेक्ट के कारण ये जो कंपाउंड होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे ये आप लोग प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण जो मैथिल ग्रुप होते हैं वो कार्बन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन देते जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होगा उसमें OH बन जो होगा उसके ऋणावेश बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों के पास ऋणावेश या फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है तो हाइड्रोक्सिल जो होता है उसमें H+ जो होता है उसका आयनन कम होता जाता है। आयनन जैसे जैसे कम होता जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी अपने पास डिक्रीज होती जाती है। ये तो वह कंपाउंड था जिनके पास प्लस आई इफेक्ट था। अगर हम यहाँ पे वह कंपाउंड वह ग्रुप इस पे अटैचमेंट कर देते हैं जिनके पास माइनस आई इफेक्ट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं मैथेनॉल प्लस हम लेते हैं ट्राई फ्लोरो मैथेनॉल। अगर हम बात करते हैं ट्राइफ्लोरोमेथेनॉल और ओनली मैथेनॉल की अगर हम एथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये आप लोगों के पास यहाँ पे अपने पास क्या होता है प्लस आई इफेक्ट कंपाउंड शो ग्रुप होते हैं, जबकि यहाँ पे माइनस आई जो इफेक्ट शो करते हैं वो वाले ग्रुप अटैचमेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को एक बार लेके चले तो यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये जो हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन बीच जो बॉन्ड होता है उसको इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ रिपल करता है। जैसे जैसे अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पे तो आ जाता है अपने पास फ्लोरीन के ऊपर तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हाइड्रोजन जो होता है अपने पास इजी वे में H+ फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे जैसे आप लोग ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉमिक पार्ट का अटैचमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे वे कंपाउंड है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले। अगर हम यहाँ पे दो अगर जैसे 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन अटैच करते हैं तो सबसे पहले आएगा अपने पास 3 फ्लोरीन वाला कंपाउंड, फिर 2 और फिर 1 वाला कंपाउंड। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो ट्राइफ्लोरो जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा देन अपने पास जो ओनली मैथेनॉल जो कंपाउंड होता है उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने अटैचमेंट किया है, यहाँ पे जो आप लोगों ने कार्बन की जो हाइड्रोजन एटम है उनका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू करने के कारण यहाँ पे इसकी जो माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण OH बन जो होता है उसका आयनन ईजी वे में हो जाता है, इसलिए अपने पास इसकी एसिडिक बिहेवियर की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी एस्ट्रिफिकेशन या फिर एस्ट्रीकरण, ये भी केमिकल रिएक्शंस का ये एक पार्ट है। ये भी वही रिएक्शन है जिसमें अपने पास हाइड्रोजन H+ फॉर्म में रिमूव होता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग इसको फिशर एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। फिशर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन यानी कि फिशर एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या होता है। एस्ट्रिफिकेशन इसके जो नाम होता है उसमें एस्ट्रिफिकेशन यानी कि एस्ट्रीकरण, एस्टर का निर्माण करना। एस्टर का निर्माण हम किससे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करवाते हैं। जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमारे पास बनता है एस्टर। तो नॉर्मल हम एक रिएक्शंस की बात करते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस करवाते हैं हम अल्कोहल के साथ। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, ये कंसंट्रेट एसिड एस्टोइसोफोर लेते हैं या फिर HCl यानी कि एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ मिलेगा हमें एस्टर प्लस रिमूवल होता है हमारे पास यहाँ पे
H2O, ये अपने पास इन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अगर हम इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल होती है, यानी कि एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाने पर हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बनता है, और सिन प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास रिमूव होता है यहाँ से H2O। तो मैकेनिज्म में अगर हम देखते हैं इस रिएक्शंस की, मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम एसिड लेते हैं, इस एसिड की हम रिएक्शंस करवाते हैं सबसे पहले H2SO4 के साथ, यानी कि जो आप लोगों के पास H2SO4 होता है, अगर हम उसको डिसोसिएट करते हैं तो ये बनता है H+ और हाइड्रोजन सल्फेट के रूप में। तो आप लोगों के पास यहाँ से जो H+ होता है वो अपने पास यहाँ पे यूज में आता है रिएक्शन में, यानी कि एसिडिक जो आप लोगों के पास फर्स्ट स्टेप में जो होता है वो यहाँ से प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। ये जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर नेगेटिव पार्ट होता है वहाँ पे अपना अटैचमेंट शो करता है। तो ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन होता है उस पर Lp प्रेजेंट है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो होगा वो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो अपने पास बनता है, जैसे ही हम इस हाइड्रोजन जो आप लोगों के पास ये जो प्रोटॉन होता है उस हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, H2O की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, जैसे आप लोगों के पास होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हमारे पास दो चीज होती है कि हम इस वाले ऑक्सीजन से भी इसकी रिएक्शंस करवा सकते हैं और इस वाले के साथ भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी जो है वो 3 वैलेंसी है, यानी कि जैसे ही हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो हमें इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। ये जो आप लोगों के पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो होगा यहाँ पे 1, 2, 3 वैलेंसी है। इस वैलेंसी को हम फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव ऑक्सीजन की तरफ कर देंगे। जैसे ही हम पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव ऑक्सीजन की तरफ करते हैं तो बनता है प्लस। जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट वाला जो था वो अपने पास रिमूवल शो कर देता है। जैसे ही हम यहाँ करवाएंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों के पास कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के पास होगा इसकी हम रिएक्शंस करवाएंगे अब अल्कोहल के साथ। यहाँ में हमने लिया है अल्कोहल, ये जो अल्कोहल यूज किया है इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे हमारे पास अटैचमेंट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि किस पार्ट से अटैचमेंट शो करेगा, जिसके ऊपर Lp प्रेजेंट हो, यानी कि ऑक्सीजन के साथ यह अटैचमेंट शो करता है। यहाँ पे अपने पास होता है ये वाला ग्रुप। जैसे ही आप लोगों के पास ये वाला ग्रुप शो होता है, जैसे ही अपने पास यहाँ पे ये वाला ग्रुप शो होता है उसकी हम रिएक्शंस करवाते हैं आगे। यहाँ पे जो आप लोगों के पास होता है इस ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा होती है। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा होने के कारण ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो ये वाला जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसको अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करता है तो क्या बनेगा, OH, और अपने पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैचमेंट शो करता है। प्लस यहाँ पे अपने पास है O, ये वाला जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन होता है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके बनाता है OH2, और यहाँ पे अपना अल्कोक्साइड। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, 3 वैलेंसी हो जाती है, और हमारे पास मिनिमम ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप लोगों के पास Lp प्रेजेंट है उनका इलेक्ट्रॉन यहाँ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से H2O का रिमूवल शो करना है। जैसे ही हम H2O का रिमूवल शो करेंगे यहाँ से तो बन जाएगा R प्लस ORH। हमारे पास H2 यहाँ पे H2 का रिमूवल हो जाता है, और यहाँ पे अपने पास जो आप लोगों के पास होता है यहाँ पे वैसे जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट जो रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, इस प्रोटॉन को हम रिमूव कर देंगे। ये जो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूव यहाँ करके हम हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिमूव कर देंगे। जो आप लोग जैसे ही आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो रिमूव हो जाएगा तो अपना जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शंस का, यानी कि हमें एस्टर जो चाहिए था उसकी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है।
यहाँ से भी आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी हमारे पास जो प्रोटॉन है उसका रिमूवल करना पड़ेगा। इन 2 प्रोटॉन हम जैसे हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये एस्टर। ये हमारा क्या था, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होता है। ये होती है एस्टरिफिकेशन या फिर एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या किया हमने सबसे पहले, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो बनता है एस्टर प्लस H2O। इसके बाद हम करवाएंगे यहाँ से जो हमारे पास मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो H2SO4 को हम डिसोसिएट करते हैं H+ और हाइड्रोजन सल्फेट के रूप में। यहाँ से जो आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं, यहाँ से जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम यूज करते हैं तो ये प्रोटॉन के प्रेजेंस में क्या करता है, सबसे पहले इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे ही हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो अपने पास यहाँ पे कार्बन की, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को ज़्यादा कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्कोहल की रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही हम अल्कोहल की रिएक्शंस यहाँ पे करवाएंगे तो अपने पास जो बनेगा, ये जो आप लोगों के पास मेन जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्शंस का वो होगा एस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस की। नेक्स्ट हम रिएक्शंस लेते हैं एसिलीकरण रिएक्शन। ये तो होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें एसिलेशन रिएक्शन। क्या होता है एसिलेशन? एसिलेशन में हमारे पास एसिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस करवाते हैं हम अल्कोहल के साथ। जैसे ही हम अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवाते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, एसिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि RCO सिल के अपने पास रिएक्शन बनता है यहाँ पे। जैसे ही आप लोग रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे एसिल क्लोराइड प्लस अपने पास रिमूव होता है यहाँ से H2O। यहाँ पे हम लेते हैं क्लोरीन, जो आप लोगों ने यहाँ पे क्लोरीन यूज किया है। बाद में अपने पास H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, बन जाता है अपने पास एसिल क्लोराइड। नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखते हैं इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है अल्कोहल की। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए जो कंपाउंड होता है हमारा, जो अल्कोहल होता है, उसके पास एसिड ग्रुप यानी कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तभी एक रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा जो हाइड्रोजन होता है उनका रिमूवल करते हैं। किसके थ्रू? जो भी आप लोग लेते हो सोडियम और जो भी आप लोग हाइड्रोजन और सोडियम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं हम नेक्स्ट फर्स्ट, अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शंस करवाते हैं, अगर सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले हम क्या करवाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है उसको हमें कीटोन में चेंज करना पड़ता है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको कीटोन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीकरण के थ्रू वो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, कीटोन में चेंज होता है। जैसे ही हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसकी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि कीटोन बन जाता है। हमने हमारे पास जो होता है एसीटोन जिसको हम बोलते हैं, इस एसीटोन की रिएक्शंस करवाते हैं हम क्लोरीन के साथ। क्लोरीन या फिर जो भी आप क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के साथ हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे ही हम रिएक्शंस पॉसिबल करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे जो आप लोगों के पास अल्फा हाइड्रोजन, जो अल्फा के हाइड्रोजन के रूप में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन, उसका रिमूवल करवा देते हैं। जैसे ही रिमूवल होता है तो हमारे पास बनता है एक तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस बनता है एक सोडियम एसीटेट। यानी कि ये जो रिएक्शंस होती है हमारे पास क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन करने के लिए रिएक्शंस होती है। अगर हम यहाँ पे आयोडीन, अगर क्लोरीन की जगह आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं तो बनता है हमारे पास एक आयोडोफॉर्म बनता है जो कि पीले रंग का होता है। ये जो रिएक्शंस होती है वो आप लोगों के पास जो सेकेंडरी अल्कोहल ले लो या चाहे कीटोन ले लेते हैं, उनमें हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, इसके केमिकल टेस्ट के लिए यूज़ में आती है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी कल, जो हमारी क्लास होगी, हम उसमें देखेंगे डाईहाइड्रोजन
साइट्रिक एल्कोहल या फिर प्राइमरी एल्कोहल जो होते हैं उनको कौन कौन से टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे एक तो विक्टर मेयर टेस्ट और एक लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी, अगर लेबोरेटरी में आप लोग यूज कर सकते हो, करते हैं हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल जो होते हैं उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाला जो एल्कोहल है वो प्राइमरी है, ये जो सेकेंडरी और टर्सरी। तो उसके लिए हम 2 टेस्ट करेंगे, एक तो विक्टर मेयर टेस्ट और एक लुकास टेस्ट, जिसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।